सोमवार के दिन अगर हम बात करें, भारतीय बाजारों में एक मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। हालांकि हमने देखा कि बाजारों में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, मगर निचले स्तरों से मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर हम बात करें मंगलवार के दिन, मंगलवार को कैसा मार्केट रह सकता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक मिला-जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम बात करें, यहाँ पर आज रुपये के अंदर वीकनेस देखने को मिली। रुपये अपना न्यूनतम लोवेस्ट लेवल 96.33 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। वहीं हमने देखा कि वैश्विक कारणों की वजह से, जहां हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से ईरान को धमकी दी, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट होते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एक ग्लोबल टर्मोइल दोबारा देखने को मिला, जिसकी वजह से क्रूड के भाव वापस $110 पर आते हुए नजर आए, उसका इंपैक्ट भी हमने बाजारों पे आते हुए देखा और बाजार अगेन एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ ट्रेड होते हुए नजर आए। हालांकि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में करीबन 23,317 के लो बनाए, वहां से रिकवर होकर करीबन 23,649 के लेवल पे निफ्टी क्लोज होता हुई नजर आई, मार्जिनली पॉजिटिव पॉइंट होके। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने करीबन 52,783 का लो बनाया और 53,537 के लेवल पे नेगेटिव क्लोजिंग देते हुए नजर आए। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो 74,180 का लो बनाया और 75,315 के लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आए। हमने यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया कि मार्केट अपने एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल्स जो हमने लास्ट अपनी वीडियोस में दिए थे, जिसमें निफ्टी करीबन 23,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बैंक निफ्टी में करीबन 52,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सेंसेक्स में करीबन 74,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको मार्केट ने मेंटेन किया और वहां से रिकवर होते हुए नजर आए। यहां हमने देखा कि रुपये के अंदर जो वीकनेस हुई उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में, जिसमें दिग्गज की अगर बात करें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, सभी के अंदर एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। यहां हमने देखा कि रुपये वीक होने की वजह से जितने भी आईटी सेक्टर थे वहां पर रिकवरी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि मंगलवार के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, तो यहां पर हमें लगता है कि मंगलवार के दिन भी मार्केट में खरीदारी का ट्रेंड आपको लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है। हालांकि वैश्विक कारण यहाँ पे नजर में रहेंगे, मगर वैश्विक कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा यूएस और ईरान किस तरीके से डिस्कशन करते हैं। हालांकि यूएस और चाइना की जो मीटिंग थी वो फ्रूटफुल नहीं रही, कोई खास वहां पे चेंजेस देखने को मिले। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के लिए प्रतिबद्ध है, बट वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होता हुआ नजर आया। तो यहाँ अगर हम बात करें मंगलवार के दिन, तो मंगलवार के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे निफ्टी में करीबन 23,200। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 52,500 और सेंसेक्स की अगर बात करें तो करीबन 74,000 जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। हमें लगता है कि मार्केट इन सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और वहां से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर हम दिग्गज शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आईटी सेक्टर में हमने अच्छा बूम आते हुए देखा, आईटी सेक्टर में मोमेंटम रहा। प्लस इसके अगर हम साथ में बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी कुछ रिकवरी देखने को मिली, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक वहां पे रिकवर होती हुई दिखाई दी। इसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल स्टॉक्स में, जिसमें बजाज फिनसर्व प्लस बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सभी के अंदर एक लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी। अगर हम कल के लिए बात करें तो यहाँ कल के लिए भी कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें आईटी सेक्टर है, जिसमें आपका अगर हम बात करें तो टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो में रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं फाइनेंशियल शेयर्स में बजाज फिनसर्व में, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसके साथ बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो लग रहा है कि मंगलवार के दिन भी मार्केट का मूड माहौल थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है और लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं लोअर लेवल से मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रूड के भाव यहाँ पे बाउंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की जो बढ़त है उसको वहां पे रोकते हुए नजर आएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि अब रुपये किस तरीके की चाल चलता है और यहाँ पे किस तरीके से क्रूड यहाँ पे प्ले करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली बैंक्स ने जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत यूएस फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड्स बेचे हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सक्सेस हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है इक्विटी मार्केट में सपोर्ट आ सकता है। ओवरऑल मंगलवार को लग रहा है कि मार्केट में आपको लोअर लेवल पे खरीदारी अगेन देखने को मिल सकती है।